जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता ही है कि मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करवा चुका हूं। तो अब बच्चों मैं आपको ना ICSE क्लास 10th मैथ RS अग्रवाल की मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैंने एक चैप्टर की MCQ सीरीज आपको दे दी है। अब से आपके पास रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। MCQ सीरीज़ की ये आपके लिए खुशखबरी है। तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। और अब हम पहले मैंने आपको एपी की ये सारे क्वेश्चंस कराए थे, एपी के एमसीक्यू करा दिए हैं, चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, वो भी प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो, एक्सरसाइज जो होती हैं। अब एमसीक्यू जीपी सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 है ये, ठीक है। तो इसमें भी मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा समय लगेगा, बता देता हूं। पहले आप एक्सरसाइज देखना, जैसे ये 11B 11A 11B पहले कंसेप्ट, उसके बाद अगर आप ये चीज़ें देखते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट तो मैं यहाँ भी बताने की कोशिश करूंगा, पहले कंसेप्ट को बताऊंगा फिर एमसीक्यू कराऊंगा। लेकिन आप सीधा ही एमसीक्यू पे आ रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। आप पहले वो देखिए, ठीक है ना। फिर अगर आप वो देख के आते हैं तो एक्सरसाइज देख के आते हैं तो यहाँ तक आते हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बातें ना करता हुआ। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए अब अपने पास हम जीपी सीरीज का थोड़ा सा कंसेप्ट में फटाफट बता देता हूँ बच्चों को। जो वीडियोस पहले देख के आ रखा है वो स्किप मत करना, क्योंकि देख लेना, कोई बात नहीं, आपका ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड पे देख लेना। देखो जीपी में हमने एपी करा, जिस बच्चे ने एपी कर लिया उसके लिए जीपी करना बहुत आसान है, उसके लिए जीपी करना बहुत ज़्यादा आसान है। एपी क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है? एपी की बड़ी बहन लगा लो या बड़ा भाई लगा लो, ठीक है। बड़ा भाई और बड़ा भाई और बड़ी बहन क्यों लगाना है? क्योंकि जब हम एपी करेंगे तभी हमें जीपी अच्छे से समझ आएगा। वैसे जीपी आ तो जाएगा, कोई बात नहीं, जब एपी से लिंक करके करेंगे तो जीपी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब वही बात देखो, जीपी सीरीज को पहचानेंगे कैसे, बता देता हूँ, देखो, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट 5 मिनट में मैं आपको सारा कंसेप्ट बता दूंगा। जीपी सीरीज को पहचानेंगे कैसे? तो मैंने ये कोई जीपी सीरीज ले ली। एपी सीरीज में क्या करते थे कि डिफरेंस सेम होना चाहिए था। इसमें भी वही चीज़ रहेगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। अब उसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे a2 - a1 करके। इसमें हम r निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हम डिफरेंस लेते थे तो और सेम आता था, उसको कॉमन डिफरेंस बोल देते थे। इसमें हम रेशियो लेंगे, जैसे हम इसमें लेंगे a2/a1, ठीक है। तो a2 कितना है? 4, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 2, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। दोबारा भी एक बार निकाल के देख लो, वैसे एक क्वेश्चन में एक बार से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 2, 8/4 2। तो यानी कि ये जीपी सीरीज है, यानी कि वो जीपी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशियो क्या आए प्यारे बच्चों? जिसमें कॉमन रेशियो आए सेम, उसको क्या बोलते हैं? जीपी सीरीज। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जीपी सीरीज में अपने एपी सीरीज में आपके अपने पास ए एन का फॉर्मूला होता था, a + n - 1 × d। इसमें होता है AR(n-1), ए एन निकालने का। सॉरी, आपकी बुक में टी एन है तो मैं टी एन की चर्चा करूंगा, ठीक है। आपकी बुक में टी एन लिखा हुआ है तो टी एन लिखूंगा, ठीक है। इसको ए एन भी बोल सकते हैं और इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में टी एन है तो मैं टी एन से बताऊंगा आपको। अब ये तो हो गया जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब अपने पास एक एस एन निकालने के, उसमें 2 फॉर्मूले होते थे एपी में, इसमें 3 होते हैं प्यारे बच्चों। एस एन निकालने के इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जब r की वैल्यू 1 हो, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। 3-4 एमसीक्यू तो इस फॉर्मूले से ही अभी आपको 1 सेकंड में बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब r की वैल्यू 1 हो, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, r की वैल्यू लेस देन 1 हो। पहले मैं ये बता दूं, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, सम एसएन समझते हो ना, तो एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है a। जब इसके लिए बता रहा हूँ, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, a r⁻⁴ n-1 और डिवाइड बाय r-1, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, रट्टा नहीं मारना। देखो, जब r लेस देन 1 है तो एसएन, अब आपने कुछ नहीं कर देना। देखो, लेस देन 1 में 1 - r कर दो, 1 - r n 1 माइनस, रुको अभी यहाँ देखो, a 1 - rn 1 - r, ठीक है, समझ आ गया। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, फिर से बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना। ग्रेटर देन 1 है तो r पहले आ जाएगा, लेस देन 1 है तो r बाद में चला जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब r की वैल्यू 1 है तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है n × a, बस बात खत्म। जब r की वैल्यू 1 है, एस एन का फॉर्मूला ये
और आर ग्रेटर देन 1 है तो ये, आर लेस देन 1 है तो ये, ठीक है। अब हमने याद करो बच्चों, किस किस बच्चे को याद है, ईमानदारी से बताना जो एपी सीरीज की एमसीक्यू सीरीज देख के आया है। nth टर्म फ्रॉम दी एंड, जब वो कह देता था कि nth टर्म निकाल लो फ्रॉम दी एंड, तो क्या फॉर्मूला होता था एपी सीरीज का, फटाफट वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जीपी सीरीज का क्या होता है, एल बाई आर एन माइनस 1, ठीक है। अगर आपको जीपी सीरीज में कह देना, अगर आपको जीपी सीरीज में कह दे कि इसको फ्रॉम दी एंड से निकाल लो, तो एल बाई आर रेस टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस तो आप खुद देखना, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही प्यारे हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। अब हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है तो अच्छे से करेंगे हर एक चीज़ को बच्चों। आपकी जो भी और भी फर्दर कोई डिमांड हो वो भी मेरे को बता देना कि आपको, और अब आप चैप्टर के हिसाब से भी बता देना, सर इस चैप्टर की पहले वीडियोस ले आओ या इस चैप्टर की पहले वीडियोस ले आओ, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी बता देना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें कुछ कंसेप्ट में कुछ नहीं रह गया, मुझे लग तो नहीं रहा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस को फटाफट से, अब बहुत सारे क्वेश्चंस को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। पहले मैं वो वाले करा देता हूँ, फिर जो कराने हैं वो वाले सारे बताऊंगा। देखो पहला कहता है एमसीक्यू है, ये चैप्टर नंबर 11 है जीपी सीरीज, ठीक है। पहला कहता है nth टर्म बताओ जीपी की जिसकी फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो आर है। तो यार हम ये तो हमें पता ही है, टी एन इक्वल टू ए रेस टू पावर आर एन माइनस 1, यानी कि फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब चलो इसने कहा इफ द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी ए आर एल एन टर्म फ्रॉम द एंड, देखो कर दी ना उसने वही बात, एन टर्म फ्रॉम द एंड। तो एन टर्म फ्रॉम द एंड अभी मैंने प्यारे बच्चों को कंसेप्ट में बताया, एन टर्म फ्रॉम द एंड तो एल बाई आर रेस टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। चलो इसको ढूंढो, एल अपॉन 1 माइनस एन नहीं, एन माइनस 1 एल अपॉन एन, ये तो है ही नहीं यार इसमें, तो ये क्या कर गया, ये क्या गेम खेल गया। अच्छा बच्चों देखो ये क्या गेम खेल रहा है यहाँ पे, वेरी नाइस। जो बच्चा ये मान लो रट्टू तोता गया हुआ है ना पेपर में, रट के गया हुआ है, उसको तो काम खत्म कर देंगे ये बोर्ड वाले, है ना। देखो आपने रट्टे नहीं मारने हैं। देखो एल आपको फॉर्मूला तो यही होता है, अब इसको ऊपर लेके जाओ। मैंने आपको इंडिसेस चैप्टर 9th क्लास का करा दिया है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा, जब हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं ना माइनस हो जाएगी, बस मैं बच्चों को ये बता देता हूँ। जैसे अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 वाला तो प्लस का हो जाएगा और ये n वाला प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, तो ये ढूंढ लो, ये होगा देखना पक्का। एल ये को ये रहा एल आर 1 माइनस एन, ठीक है। कितना सियाना बन रहा है ये, है ना, अपने आप में बहुत सियाना बना, लेकिन हमने इसको पकड़ लिया कि ये कैसे होना है क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। चलो अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये थर्ड क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फटाफट 1 सेकंड में करा देता हूँ, 1 सेकंड में बच्चों। देखो इसने सीधी सी बात है, इसमें थर्ड मैं भी कराता हूँ। इसने एस एन का फॉर्मूला पूछा जब आर इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, एन होगा। इसने एस एन का फॉर्मूला पूछा जब आर ग्रेटर देन 1 है, तो फटाफट बताओ ए आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, सी आंसर होगा फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसने एस एन का फॉर्मूला देखा जब पूछा है जब आर लेस देन 1 हो तो क्या होगा बच्चों, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो हो गए 6 क्वेश्चन, एक थर्ड बीच में छोड़ा था, ये भी करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है। चलो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। एक बार आप पढ़ लो भाई थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी बताओ जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है और आर की वैल्यू को 1 ले लो और प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म बताओ क्या होगा। यानी कि आपके प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म आप पहले A1 लो, फिर आप A2 लो, फिर A3, ऐसे AN टर्म तक, ठीक है। इनका अब इनका कोमा हटा दो, कोमा हटा के ये डॉट लगा दो। डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करना है, इसका आंसर बताना है आपको कि सर अब ये क्या हो गया, ठीक है। और इसने यहाँ पे ये बात कह रखी है कि जो आर है वो 1 कंसीडर कर लेना और फिर मेरे को प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ ना प्यारे बच्चों, घबराओ मत, ठीक है। A1 क्या होता है A, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा AR, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर। अब ये कैसे आ रहा है AR बच्चों, देखो मैं तभी बोलता हूँ कि कंसेप्ट को अच्छे से करके आओगे तो देखो आपके पास मैं बता देता हूँ, TN का फॉर्मूला होता है ARN माइनस 1, और इसीलिए बोलता हूँ वो वीडियो देख के आओ यार। n की वैल्यू को 2, MCQ इतनी जल्दबाजी ना करो, पहले वीडियो देख के आओ फिर MCQ देखो आराम से। अगर आपने देख लिया फिर देख सकते, n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा
आर, यानी कि देखो ए आर आ गया। इसी तरीके से बच्चों अब आगे फर्दर नहीं बताऊंगा, A2 आ गया अपने पास ए आर, फिर इसी तरीके से A3 आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और ये ए एन तो आपको पता ही है ए आर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो देखो अब हमने r की वैल्यू तो 1 ले लेनी है, इसने कहा r की वैल्यू 1 ले लो, r की वैल्यू 1 ले लो। तो बच्चों यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पर तो आपको सिर्फ ये पता लग गया r तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा ए कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक। तो सीधी सी बात होती है, ठीक है, अगर कोई भी टर्म एन टर्म तक जा रही होती है ना, ठीक है, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है ए रेस टू पावर एन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 1 मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ। थर्ड का आंसर है ना, 11th के थर्ड का डी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो जब कोई भी टर्म एन टर्म तक जा रही होती है तो हम उसकी पावर में लिख देते हैं ए एन। समझ आ गया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड का डी। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आई ना बच्चों, ये मैंने पीछे क्वेश्चंस में भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो आगे चले, मतलब कोई भी टर्म एन टर्म तक जा रही है तो हम लिख देते हैं ए पावर में ए रेज टू पावर एन, यानी कि ये कहाँ तक जाएगी, एन टर्म तक जाएगी, क्योंकि एन टर्म तक था ना, ये तो 1 इसलिए आर की वैल्यू 1 पुट करे तो 1 इसलिए हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो 1 हो जाती है। ठीक है, अगर आपको बच्चों कोई डाउट हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन था तो 6 तक कर लिए, 6 तक हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों। जनरल टर्म यानी कि हमने इसमें क्या निकालना है, टी एन निकालना है। 1 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो इनमें से कोई आंसर होगा। चलो करते हैं बच्चों। ठीक है, पहली और दूसरी टर्म लिख लेते हैं। पहली है 1/4, दूसरी है 1 - 1/2। चलो देखिए प्यारे बच्चों, 1/4 और -1/2। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। तो टी एन निकालना है, तो टी एन आएगा अपने पास ए आर एन माइनस 1। एन दे नहीं रखा ना, तो एन की टर्म्स में अपने पास आंसर आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले ए निकालो बच्चों, ए आ गया 1/4। ठीक है, अब आर निकालो, कॉमन रेशियो, डिफरेंस मत कर देना, कॉमन रेशियो -1/2 और डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को मैंने आपको ऐसे कैसे कर लिया करो, 1/2 जब इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में ले जाओ डिवाइड को, और इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 है तो 4/1, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत आती है भाई यहाँ पर, तो मैंने हर एक बच्चे को कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 2⁴ तो -2, तो आर की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों के पास -2। अब आंखें बंद करके यहाँ पर पुट कर दो बस, और नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पर पुट कर दो बस। ठीक है, चलो टी एन, ये अपने पास 1/4, आर आया है -2 और n -1। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अब MCQ कर रहे हो तो आपको आंसर भी मैच करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को पक्का पता है यहाँ तक तो आंसर को ये छोड़ने वालों में से है नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर को कभी छोड़ेगा भी नहीं। देखो इतना आसान, आप ICSE बोर्ड मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो ना, बोर्ड क्लास का, तो वो यहाँ तक खेलेगा नहीं, मेरे को पता है उसका। 1/4 -2 n - 1 नहीं देगा आपको वो यहाँ पर। अगर ये MCQ ना होता, सीधा 1 नंबर में आया होता तो आप यहाँ तक लिख देते। ये देखो कहीं पर भी दिया इसने ऑप्शन, मेरे को एक बात बता दो, कहीं पर भी इसने कुछ ऑप्शन दिया हो तो बता दो। ठीक है, बताओ, कहीं पर भी ऑप्शन दिया है तो बताओ। दिया नहीं दिया ना, ये बड़े चालाक लोग हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। 1/4, अब देखो इस -2 को लिख सकते हो आप -1 × 2, और ऊपर लिख सकते हो n - 1। ठीक है, लिख सकते हो। तो देखो अब पावर को अलग कर सकते हैं, ये पावर का रूल होता है। अब 9th क्लास का अगर ये वो चैप्टर नहीं आता तो मैंने 9th क्लास की वीडियो बना दी एनटीएसएस की 2.5 घंटे की कंप्लीट, वो देख सकते हो आप। ठीक है, वैसे मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। देखो आप पावर को अलग अलग यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से। ठीक है, 1 के साथ भी अलग कर लिया, 2 के साथ भी, और नीचे था 4 तो इसको लिख दिया 2⁻²। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हम अलग कर लेंगे, -1 n - 1। अब देखो ये 2⁻n - 1, जब पावर ऊपर जाती है तो ये माइनस में, ठीक है, माइनस में चला जाएगा ये। अब ये है -1 n - 1 × 2, अब ये हो जाएगा n - 1 और -2 ये हो जाएगा 3, तो 2⁻n - 3 कहाँ पर है, ढूंढो। -1 n - 1 2⁻n - 3, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन अपने पास है 7th का ए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा घबरा तो नहीं रहा ना, कोई भी बच्चा घबरा रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, वहाँ पर भी बता सकते हो, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। चलो देखिए बच्चों, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसकी 12th टर्म निकालो।
तो ये देख लेना फ्रॉम द एंड तो नहीं है ना, 12 टर्म निकालो, 2 4 8 16, तो 12 टर्म निकालनी है, तो यानी कि T12 निकालनी है। ये होमवर्क के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन, और मैं आपको थोड़ा सा ये होमवर्क के लिए दूंगा भी, ठीक है। तो T12 हो जाएगा तो a रेज टू पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यही वाला फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, Tn का क्या होता है, ARn-1। तो यहाँ n की वैल्यू मैंने जैसे ही 12 रखी तो 12 - 1 11, तो ये r⁻11 निकालना है आपको। a तो आपको प्यारे बच्चों को पता ही है 2 है, r कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, a2/2, a2/a1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है। तो a आपको पता है 2 है, r है 2 और इसके ऊपर 11, ठीक है। अब मेरे को जहाँ तक याद है कि जो 2⁻10 की वैल्यू होती है ना, वो मेरे को जहाँ तक याद है वो 1024 होती है, और उसको मैं दोबारा 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो वो अपने पास आ जाएगा 2048, और मैं उसको दोबारा करूँगा तो 4096, तो 12 का सी आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करके, 4096। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट याद हैं चीज़ें इस करके, ठीक है। वो आप फिर कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑप्शन में इनको ये चीज़ें लिखनी चाहिए, वैसे जीपी में जब ऐसी चीज़ आती तो ऑप्शन में लिखनी चाहिए, चलो नहीं लिखते तो हमको कैलकुलेशन तो आती है। 8th का सी, 8th का सी, ठीक है। अब बच्चों 9th क्वेश्चन करेंगे। अब 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, 10th तक कर लें आज, क्या कहते हो, ठीक है। और जिसने एपी सीरीज वाली एमसीक्यू सीरीज एपी सीरीज वाली वीडियो देखी है एमसीक्यू वाली, वो बताओ बच्चों कैसी लगी आपको, ठीक है। देखो अब विच टर्म का मतलब है कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म √3 3√3 9√3 इज 7 2 9√3, यानी कि ये लास्ट टर्म होगी। ये पूछा ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये लास्ट में जो दे रखी होती है अपने पास Tn की वैल्यू होती है, ठीक है। और विच टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, तो आपको n निकालना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि यार रूट में बड़ा गंदा सा क्वेश्चन लग रहा है, वेट करो, देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली टर्म है √3, उससे अगली है 3√3, उससे अगली की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट की रिक्वायरमेंट है √3 3√3, और लास्ट में है, यहाँ पर रख लेते हैं इसको, लास्ट में है 7 2 9√3, ठीक है। अब इसको आराम से बैठ के क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अब आपको पता है बच्चों Tn का फॉर्मूला है a⁻r(n-1), विच टर्म पूछी है ना, तो n की वैल्यू इसने पूछी है, तो Tn प्यारे बच्चों दे रखा है 7 2 9√3, ठीक है, और a की वैल्यू दे रखी है √3। r कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, r निकलेगा a2/a1, 3√3/√3, ठीक है। √3 से √3 गया अपने घर, तो यहाँ रह गया 3, जिससे आप डर रहे थे, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई 3, ऊपर है n-1, n तो हमें निकालना है। अब देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, √3 से √3 भी गया अपने घर, अब ये 7 to 9 होता है 3⁻6। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता लगता, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखो, आप लोग नहीं रखते हो तो फिर वो आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। 7 to 9 यहाँ से अब आप ऐसे प्राइम फैक्टर करके निकाल लेना, ठीक है, ऐसे 3⁻6 में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये मत सोचना यहाँ प्राइम फैक्टर करूँगा, है ना बच्चों, बिल्कुल हैंडीकैप नहीं करना ना मैंने आपको, थोड़ा सा तो आपको चलना पड़ेगा ना। देखो अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 6 के, इसीलिए मैं बेस को इक्वल कर रहा था। तो ये 6 + 1 7, 1 उधर जाके इक्वल वाला उधर जाके प्लस, चाहे साइन चेंज कर लेता है ना, माइनस का प्लस का हो जाएगा 7, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 7। देखो ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा था, बहुत भयानक सा। क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, वैसे मैं बता देता हूँ कि हम इस क्वेश्चन नंबर पे पहुँच गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मतलब काफ़ी बच्चे रुक जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इसको आप। चलो ध्यान से करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि मेरे हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। चलो, इफ़ a1 a2 a3 an is a GP having common ratio r and k is a natural number such that 3 लेस देन k लेस देन n r इज इक्वल टू, सर समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो पता लग गया r की वैल्यू निकालनी है। आप एक बात बताओ, ठीक है, वैसे तो इसको बस देखते सार स्टूडेंट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना बच्चों, ऑप्शन से ही होंगे ये क्वेश्चन, ऑप्शन से बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
इसने कहा है A1 A2 A3, ये हमें कोई जीपी दे रखी है और जो K है ना K, वो क्या है, जो K है वो 3 से तो बड़ा है और N से छोटा है। ठीक है, ऑप्शन से उठाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को और कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है, आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो का मतलब है कि A2 बाई A1 सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यही होता है ना, A2 बाई A1, यही होता है बच्चों कॉमन रेशियो। बताओ यही होता है कि नहीं होता? अगर मैं ये कहीं से ले आऊँ A2 बाई A1 तो काम बन सकता है। ठीक है, या फिर अपने पास होता है A3 बाई A2। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को रेशियो में लिखते हैं, उसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब हम रेशियो में लिख देते हैं तो A4 बाई A3, यही होता है ना। ध्यान से समझना बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो इसने कहा A1 A2 कहाँ तक, AN तक, और इसने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि K लेस देन N और ग्रेटर देन 3, यानी कि जो K की वैल्यू है ना 3 से ग्रेटर 4 है, 5 है, और कहाँ तक चलेगी, N तक चलेगी। अब ये कहाँ तक चलने वाली है, N तक। तो देखो कॉमन रेशियो A2 बाई A1 लेके आना है, या ये लेके आना है, या ये लेके आना है। ठीक है, ये सॉरी बच्चों, या ये लेके आना है, या ये। अब इस ऑप्शन को तो उड़ा दो, A1 बाई A2 का क्या काम है, A2 बाई A1 होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताऊंगा। अब ये वाला उठाओ, A, यहीं से आपको पता लग जाएगा K-1 A K-2। ठीक है, ये इसका आंसर है, D इसका आंसर है। कैसे मैं बताता हूँ। अब आप वैल्यू पुट करके देखो, K की वैल्यू को 4 पुट करके देखो यहाँ, तो 4 - 1, यहाँ भी 4 पुट करोगे, 4 - 2, तो ये बच्चों देखो, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3, और ये 4 - 2, तो A3 बाई A2 आ गया। यस, यही तो था कॉमन रेशियो प्यारे बच्चों, यही तो था कॉमन रेशियो। और यहाँ पर तो ये तो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, यहाँ N है, N आपको पता ही नहीं है, K तो चलो आपको फिर भी पता है, यहाँ K आपको पता है, 4 लोगे तो A4 बाई A1 तो होता नहीं है कॉमन रेशियो। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन करवा के। अब ये नहीं पता समझ कितने बच्चों को आया। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब 5 भी पुट कर सकते हो, तो इस तरीके से आता जाएगा अब आगे। ठीक है, 6 भी पुट कर सकते हो, हमें इतना पुट नहीं करना है, हमने बस अपने माइंड के साथ इस क्वेश्चन में खेलना था। ठीक है, जो बच्चा खेल जाएगा, वैसे अगर देखो जिस बच्चे को पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ही कॉमन रेशियो होता है तो वो डायरेक्ट इसको टिक कर देगा। ठीक है, इस ऑप्शन को। ठीक है, लेकिन आप 10th क्लास के बच्चे हो, अभी इतना माइंड, शायद कई बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, मैं बिल्कुल सबको तो नहीं बोलूँगा, एक्सेप्शन केस भी होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ। वैसे मन तो है कि आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए जाएं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो, लेकिन आप लोग कहते भी तो नहीं हो ना। ठीक है, तो ये 17 तक तो बिल्कुल आसान है। चलो अब आपको सिर्फ 11th क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ, और 11th क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, फिर ही मैं 12th क्वेश्चन आगे कराऊंगा। वैसे है तो सारे आसान ही हैं, मतलब आप सारा कुछ फाइंड कर सकते हो, कॉमन रेशियो ही तो फाइंड करना है। चलो मैं ये करवा ही देता हूँ 11, 12, 13 तक। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ करना तो है नहीं, ऐसे ही फालतू में होमवर्क दे दूंगा आप लोगों ने, वो भी नहीं करके देना मुझे। ठीक है, वैसे बच्चे आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता कर देते हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल कर देते हैं। कॉमन रेशियो निकालना है 11, 12 और 13 में, तो कॉमन रेशियो होता है 2 बाई A1। तो देखो बच्चों, अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है ना, 11th क्वेश्चन नंबर 11। अब A2 टर्म क्या है, 1/2, A1 टर्म क्या है, -3/4। यहाँ पर आप नहीं घबराओगे, आप मेरे स्टूडेंट हो, 1/2 मल्टीप्लाई में 4/3, और ये माइनस तो लगा रहेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो -2/3, तो कॉमन रेशियो आ गया -2/3। 11th का भी आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको बोलो आप तो निकलो। 12th क्वेश्चन में कॉमन रेशियो निकालना है, जीपी है देखो 1/a³ x³ और ax, तो ax डिवाइड बाई 1/a³ x³। ठीक है, अब आपने वही चीज़ करनी है। ठीक है, वही चीज़ देखो, मल्टीप्लाई में ऊपर इसको लेके जाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड ये हो जाएगा A4, बेस सेम है तो पावर ऐड ये हो जाएगा x4। ठीक है, A4 x4, आंसर चेक कर लेते हैं। A4 x4 यानी कि 12th का D, 12th का प्यारे बच्चों D। मैं कई बार एक्सरसाइज भी गलत देख लेता हूँ ना, तो 12th का D। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आगे देखो।
13 क्वेश्चन, इसमें कॉमन रेशियो निकालना है। देखो पहली टर्म है 0.15, दूसरी है 0.015। तो देखो दूसरे A2/A1 ही तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 0.015। ठीक है, घबराना नहीं है, पॉइंट देख के घबरा जाओ कभी। 0.15 फिर आप पिटोगे यार, घबराना नहीं है आपने। 0.15 आप एक काम करो, यहाँ 15 रखो। कितने कितने के गिन लो पॉइंट के बाद, 1 2 3 100 चिपका दो। फिर यहाँ 15 रखो, गिन लो 1 2 100 नीचे लिखने की बजाय ऊपर ही लिख दो। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 15 से 15। बच्चों ये क्या हो गया, यहाँ 3 थे ना तो 3 0, यस ये सब कुछ कट गया। तो ये आपके पास 1/10 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/10 होता है 0.1। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे 3 0 लिखनी थी, मैंने गलती से 2 0 लिख दी। तो 0.1 कहाँ हो आप, 0.1 आप यहाँ आओ, तो ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, 13 का ए। वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान से ही हैं। ठीक है, ये 14 देख लो। 14 में क्या करना है, 8 टर्म ही तो निकालनी है इसकी। ठीक है, कोई बड़ी बात है। 15 देख लो, nth टर्म ही तो निकालनी है इसकी, तो nth टर्म निकाल देना। 16 देख लो, 10 टर्म ही तो निकालनी है। ठीक है, 17 अब वो आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो 17 में भी कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बताना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है, विच टर्म। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहते हो तो मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो 14 भी कर लेते हैं। अब फ्लो सा बन रहा है, जितने क्वेश्चन निपटते हैं सब निपटा देते हैं। 14 देखो, 14 में क्या करना है, 8 टर्म निकालनी है। 1 3 9 27 8 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म, 8th टर्म। तो 8 टर्म T8 कैसे हो जाएगी, AR7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 AR7। ए कितना है बच्चों 1, आर कितना है A2/A1 यानी कि 3 रह जाएगा, और 3 के ऊपर 7। ठीक है, अब ये 3 के ऊपर 7 मुझे पता है 2187 आंसर होगा इसका। हाँ 2187 बी। जब इसको खोलोगे तो एक बार फिर भी हम देख लेते हैं 14 का बी। प्यारे प्यारे बच्चों की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, 14 का बी, 14 का बी, यस। ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं यार। ठीक है, अब लग गए हैं काम पे। अब जितने क्वेश्चन निपटते हैं देखते हैं। आसान से लग रहे हैं ना मेरे को ये। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको भी आसान ही लग रहे होंगे बच्चों। अब तो देखो TN निकालना है, तो TN निकालना है आपको, वो होता है ARN-1। ठीक है, थोड़ा सा बुक में भी बताऊंगा। पहली टर्म है x3, पहली ये x3 है और ये दूसरी टर्म है, तो R निकालोगे x5, तो A2/x5 डिवाइड बाई x, थोड़ा सा ही लिखता हूँ, x3। ठीक है, तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, ये पावर ऊपर जाएगी तो 5 - 3 2। अब यहाँ पर पुट करो, देखो A आपको पता है क्या है x3, इंटू में R आपके पास आया है x²। ठीक है, और n-1 ऐसे का ऐसे, यहाँ पर पुट करा सिंपल। अब देखो बच्चों, x3 ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये x हो जाएगा 2n-2। अब बेस से मैं पावर ऐड कर लो, x 2n-2 + 3, तो ये हो जाएगा x 2n और -2 + 3 हो जाएगा +1, तो x 2n + 1 ढूंढ लो, x⁻2n + 1, ये रहा C। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन में इसमें 10 टर्म निकालनी है। ठीक है, 16 क्वेश्चन ये होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क तो आपको दे देता हूँ। देखो बच्चों 10 टर्म निकालनी है, ये A है, ये A2 है, वही A2/AR करके इसका आंसर बताना। मैं नहीं बताता आंसर 16 का, मेरे को आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा ये आंसर है इसका, मैं तो आपको जब कमेंट करोगे फिर बताऊंगा हाँ जी बच्चों ने ठीक किया है। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन देखो बच्चों। अब 17 क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बताना है। इतना नकली क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट से पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म तो साफ पता लग रहा है 3 है, ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। कॉमन रेशियो A2/A1 निकाल दो। ठीक है, कॉमन रेशियो जब आप A2/A1 करोगे 3/2 इंटू में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/2। तो कॉमन 17 का आ गया, फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 1/2। ठीक है, तो 17 का अपने पास आंसर आ चुका है कितना, बी। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, साथ के साथ फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि सर ये गलत है वो गलत है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो भी चीज़ प्रोवाइड करूँ। ठीक है, 17 का बी। अब ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 एक होमवर्क दिया अभी 16, मन तो कर रहा है 18 भी होमवर्क में दे दूँ। ठीक है, देखो अब दे नहीं रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, सॉरी। इसने कहा विच टर्म इज दिस,
तो ये भाई आप ट्राई जरूर करना प्लीज़ यार, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हो, आप पहले ट्राई करके फिर अब नेक्स्ट वीडियो में इसको देखना। 18 क्वेश्चन किसके जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन 9 जैसा, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन 9 जैसा। बस यहाँ पर ये बड़ी सी टर्म देख के मत डरना, इसके फैक्टर निकाल लेना आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। तो थैंक यू एवरीवन। तो मैंने आज आपको 17 तक ही क्वेश्चन को रखा है, 16 एक होमवर्क दिया है, वो सभी प्यारे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो आगे कौन सी आपको MCQ सीरीज में चैप्टर चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।